कई सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर आपका पड़ोसी आपकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर ले या कब्जा कर ले। उसे बाहर आप कैसे निकालेंगे, किन कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत निकालेंगे? दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में ज़रा हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझेंगे और सेकेंड पार्ट में कानून के बारे में बताऊंगा और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताऊंगा जहां पर एडवर्स पोजीशन के बारे में कोर्ट ने नया जजमेंट पास किया है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं, अगर पड़ोसी आपकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर ले, कब्जा कर ले, तो आप क्या तरीका अपना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, घर और रोज़गार के जो मामले होते हैं वहाँ पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जब आप शहरों की तरफ जाते हैं तो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ आपको दिखती हैं, बस्तियाँ दिखती हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। कई लोग प्रॉपर्टी के बड़े प्रेमी होते हैं, जो संपत्ति है वो खरीदने में तो काफ़ी महंगी पड़ेगी, तो वो अतिक्रमण करना, कब्जा करना ज़्यादा आसान व्यवस्था समझते हैं और बाद में एडवर्स पोजीशन का बेनिफिट लेकर के क्लेम करते हैं कि उस ज़मीन का उन्हें पट्टा मिल जाए या लीज लाइसेंस उस ज़मीन का नहीं मिल रहा है तो भी उस ज़मीन को किसी न किसी तरीके से वो अपने नाम पर कर लें। क्या होता है अतिक्रमण? अतिक्रमण को जब कभी भी हम जानना चाहें तो आसान भाषा में ये समझें कि ज़मीन किसी और की है, चाहे वो सरकार की है या किसी प्राइवेट पर्सन की है, आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक ढांचा बना लिया और टेक्निकली आप उस पर रहना शुरू कर देते हैं या वहाँ पर अपना कोई सामान रख देते हैं। आपकी वो ज़मीन नहीं थी, उसके बावजूद इसे हम क्या कहते हैं? अतिक्रमण। जी हाँ, और जब कभी भी एनक्रोचमेंट होगा, अतिक्रमण होगा और एक लंबे समय के लिए हो जाता है तो वहीं पर एडवर्स पोजीशन की आती है बात। तो इस हिसाब से यदि जब कभी भी आपका कोई पड़ोसी आपके घर को, आपके संपत्ति को, आपकी प्रॉपर्टी को घेरने की कोशिश करें, चाहे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर करने की कोशिश करें या अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार करते हुए अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश करें, आप उसे उसी वक्त रोकें, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। आप नहीं रोकेंगे और थोड़े समय के बाद में जब एक लंबा समय निकल जाता है, 12 साल का समय निकल जाता है, तो उस प्रॉपर्टी पर वो क्लेम कर सकता है एडवर्स पोजीशन के बेस पर। ये ज़्यादातर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसे बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अतिक्रमण से बचने के क्या हैं उपाय, ज़रा इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अतिक्रमण से बचने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे पहला तरीका तो ये है, बहुत आसान है, एक नॉर्मल लेमैन तरीका है कि भाई अपनी संपत्ति की आप सुरक्षा करें। कैसे करें? बाउंड्री बना के कर सकते हैं या किसी भी तरीके से करें, बट आपकी संपत्ति की सुरक्षा आप खुद करें। सबसे पहली बात, उसे फ्री या ओपन स्पेस में ना छोड़ें, नहीं तो कोई ना कोई व्यक्ति आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी इस मामले में आपका पड़ोसी कोई ढांचा बना ले या कोई स्ट्रक्चर तैयार करने लगे या कोई झोपड़ी बना ले या कुछ सामान रख दे, आप उससे बात करें और व्यवस्था करें कि वो अपना सामान अलग करे, आपकी प्रॉपर्टी पर ना रहने दे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मामले को बाहर ही आप सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि कोर्ट जाना कोई समझदारी का फैसला नहीं है। वहाँ पर आपका समय और आपकी फीस जो वकील को देने वाली है प्लस कोर्ट फीस दोनों ही बच जाएगी और अगर आपस में ही मामला सुलझ जाता है तो जल्दी हो जाएगा। जब कभी भी पड़ोसी को अतिक्रमण छोड़ने का वो फैसला कर लेता है बट फिर भी इसमें लेट लतीफ़ी करे, तो आप लिखित में उससे ज़रूर ले लें कि भाई वो कब तक छोड़ रहा है या क्या कर रहा है, जिससे अगर कल को कोर्ट जाने की भी बारी आए, आपको दावा करने की भी बारी आए, तो आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहे और कोर्ट आपको कंसीडर करे। ऐसा नहीं कि वो थोड़े समय के बाद एडवर्स पोजीशन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल जो कब्जे वाली बात होती है, उसका फ़ायदा लेकर के आपकी संपत्ति को ही हड़प ले। कई बार आपका पड़ोसी इनकार कर देता है, तो उस कंडीशन पर आप बेचने की भी तरकीब अपना सकते हैं। आप उस संपत्ति को बेचकर कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं या उसका कुछ सेटलमेंट आप उस प्रॉपर्टी का देख लें। तो ये काफ़ी सारे एक नॉर्मल तरीके हैं। जज के पास में जब कभी आपका मुकदमा जाएगा जहां पर आप उस प्रॉपर्टी के कब्जे को खाली कराने की बात करेंगे, तो संपत्ति का जो चल संपत्ति होती है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसका कब्जा खाली कराने के लिए कोर्ट आपसे दो बातों के ऊपर प्रश्न करती है। पहला कि आप ही उस संपत्ति के मालिक हैं, यानी संपत्ति पर आपका ही टाइटल है, आपका ही नाम है, आप मालिक हैं। और दूसरी बात, संपत्ति पर आपके पड़ोसी ने या किसी व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ। क्यों? क्योंकि आप अतिक्रमण या कब्जे के लिए जा रहे हैं। तो इस कंडीशन पर आपको ये दो बातें साबित करनी पड़ेगी कि मालिक आप हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है।
कानूनी लड़ाई से आप लड़ें, आपस में सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अंतिम जो पड़ाव रहेगा, अंतिम जो रास्ता रहेगा वो कोर्ट जाने का ही रहेगा। कोर्ट में क्या होगा, क्या होगी प्रक्रिया, दूसरे पार्ट में ज़रा इस वीडियो के बाद में देखें। मैं आपको बात करूंगा आखिर प्रक्रिया क्या है अपना कब्जा खाली कराने की, और साथ में एडवर्स पोजीशन से लेकर के प्रतिकूल कब्जे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन जो 12 साल से ज़्यादा यदि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति बना रहता है, भले उसके नाम पर टाइटल नहीं है, भले उसके नाम पर वो संपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उस पर कब्जा कर सकता है, मालिक बन सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें, आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।